गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, वेलकम है। एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं आपके। केमिस्ट्री का पेपर है आपका, रिवीजन कर रहे होंगे आप। टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन टू शॉर्ट्स। तो हम टू शॉर्ट्स में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। कि हेलो एल्केन्स में जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, यानी एल्केन कार्बन से। और हेलो एरीन्स में जो है हैलोजन वो sp2 कार्बन यानी बेंजीन रिंग के साथ sp2 कार्बन। एक तो ये आपका बहुत बेसिक डिफरेंस है कि sp3 कार्बन से हैलोजन अटैच है तो वो हेलो एल्केन्स, और हेलो एरीन्स में sp2 कार्बन और बेंजीन में सारे कार्बन sp2 ही होते हैं, उससे अटैच्ड है तो वो हेलो एरीन्स होते हैं। तो अगर हम एल्केन्स का ही हाइड्रोजन हम हैलोजन के थ्रू रिप्लेस कर देंगे तो वो हेलो एल्केन्स, और अगर बेंजीन की या एरीन्स की हाइड्रोजन जो है हम हैलोजन के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं तो वो हेलो एरीन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो है मोनो, हेलो, एल्केन्स और एरीन्स। मोनो मीन्स वन। अब अगर एक हैलोजन जो है वो अटैच्ड है किसके साथ, RCH2X, ठीक है, तो वो आपका मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। और अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एक हैलोजन अटैच्ड है, बॉन्डेड है रिंग कार्बन से, तो वो आपकी हेलो एरीन्स कहलाएंगे, मोनो हेलो एरीन्स कहलाएंगे, ठीक है। एक्स जो है आप जानते हैं, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, सेकेंड इज डाई हेलो एल्केन्स और एरीन्स। डाई हेलो एल्केन्स, डाई मीन्स टू, यहाँ पर टू हैलोजेंस हैं। इन टू हैलोजेंस में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि एडजेसेंट कार्बन से दो हैलोजन अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है विक, आप जानते होंगे, विक डाई हैलाइड। इफ टू हैलोजेंस अटैच विद एडजेसेंट कार्बन, 1,2 कार्बन, विक। दूसरी कंडीशन होती है आपका कि अगर सेम कार्बन से, एक ही कार्बन से दो हैलोजेंस अटैच होंगी, दैट इज आपका जैम डाई हैलाइड्स, जैम डाई हैलाइड्स। ओके, डाई हेलो एरीन्स में बेंजीन रिंग के साथ दो हैलोजेंस अटैच्ड हैं, तो ये डाई हेलो एरीन्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है ट्राई हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। ट्राई मीन्स 3, यहाँ पर तीन हैलोजेंस अटैच होंगी, ओके, तो तीन हैलोजेंस जो हैं वो अगर अटैच हैं तो दिस इज द ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है। ये आपका जो है ट्राई हेलो, इसमें एक ही कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है, लाइक इसमें आपका नेक्स्ट ये आपका हेलो फॉर्म कहलाता है। अगर Cl है तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। एक कार्बन से भी तीन हैलोजन से, अलग अलग कार्बन से जो है टोटल तीन हैलोजन से अटैच होती हैं, तो ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरीन्स में
3 हैलोजेंस जो है बेंजीन रिंग से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से ये नंबर ऑफ हैलोजन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपका जो प्राइमरी हैलो एल्केन्स हैं, यानी मोनो हैलो एल्केन्स जो है, सॉरी मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन्स को हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बन की नेचर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। ये आपका 1 डिग्री, नेक्स्ट 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से अटैच्ड होगा, ओके। दिस इज द 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, दैट वन विच इज बॉन्डेड विद ओनली 1 कार्बन, ओके, और नॉट एनी कार्बन। 2 डिग्री हैलो एल्केन्स में क्या है कि जो आपकी हाइड्रोजन होगी वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री मीन्स वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो, दिस इज अ 2 डिग्री। या सेकेंडरी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो 2 कार्बन से अटैच हो, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। और टर्शरी, दिस इज 3 डिग्री। और टर्शरी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आपका 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। दिस इज द 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। और इसके अलावा भी आपका कंडीशंस होती है एलाइलिक कंडीशंस, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या है कि आपका एलाइलिक कार्बन से, एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, दिस इज द एलाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है आपका sp3 होता है और sp3 डायरेक्टली अटैच होता है sp2 से। इस S कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ओके, ठीक है। ये आपका देखिए इस टाइप, ये भी एलाइलिक कंडीशन है, राइट। तो ये sp3 है, ये आपका sp2 है, तो एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं। दूसरा आपका जो है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होती है, बेंज मींस बेंजीन रिंग, बेंज मींस बेंजीन, और आइलिक मींस कंडीशन, वही आइलिक की आपकी बताया मैंने आपको, sp3 यानी जो है CH2 and X, तो दिस इज द, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, ओके, sp3 कार्बन। और sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, sp2 कार्बन से, ठीक है। तो ये आपका sp2 कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से, और ये sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगी बेंजाइलिक कार्बन, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, वो 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। एंड लास्ट वन जो है आपका वो विनाइलिक, विनाइलिक में क्या है, विनाइलिक में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होती है, ओके। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन अटैच होती है। ये विनाइलिक कंडीशंस होती है। और आपका जो है एराइल हैलाइड्स आपके वही हैलोएरीन्स, यानी हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग कार्बन से। तो ये आपका जो था क्लासिफिकेशन, इसमें अगर पूछ सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मोनो डाई ट्राई क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन, methods of preparation of haloalkanes। इसको आप हाइड्रोकार्बन से, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे,
बाय हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अनसैचुरेटेड में जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये एल्कीन्स होती हैं, ये एल्काइंस होती हैं, ठीक है, और ये आपके एल्कीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल्कीन से और एल्कीन से हम देखेंगे। अब एल्केन से हम जब बात करेंगे यानी फ्रॉम इसको अगर हम देखें फ्रॉम एल्केन्स, और जब एल्केन्स में जो जनरल रिएक्शंस होती हैं वो आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, वो भी। और ये भी आपका सीसी बॉन्ड तो 100% नॉन पोलर है और सीएच बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा और फ्री रेडिकल्स ऑपरेट होंगे, तो फ्री रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लाइक मीथेन है। अब मीथेन जो है वो आपका इसकी अगर हम इसका हम हैलोजिनेशन लाइक क्लोरिनेशन अगर हम इसको कराते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपका यहाँ से एल्केन की मीथेन की एक हाइड्रोजन Cl के थ्रू रिप्लेस हो जाएगी HCl और CH3Cl, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर क्लोरिनेशन होगा और ये क्लोरिनेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि सारी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगी। HCl तो ये आपका CH2 Cl2, फिर क्लोरिनेशन होगा तो ये CH Cl3, फिर क्लोरिनेशन होगा CCl4। तो आपने देखा कि मीथेन से क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज आपका क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। ये आपका इस टाइप से सब्स्टिट्यूशंस है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी एल्कीन से हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। दूसरा अगर मान लें ये तो आपका मीथेन जो है ये आपका हाइड्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन है, ठीक है। अब अगर मान लें कि फॉर एग्जांपल ब्यूटेन अगर है तो ब्यूटेन में आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी, तो CH यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन्स। तो 4 कार्बन्स में आप देखेंगे ये कार्बन जो है आपका, ये जो कार्बन है आपका ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच्ड है। ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन से अटैच है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है, ये दो कार्बन से, इससे एंड देन इससे, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 degree carbon, that one which is bonded with only 1 carbon, and 2 degree that one which is bonded with 2 degree carbon। अगर हम इसका क्लोरिनेशन कराएंगे, क्लोरिनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराते हैं अगर हम, फॉर एग्जांपल हम इसका क्लोरिनेशन करा रहे हैं और क्योंकि फ्री रेडिकल्स बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। तो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होगी क्लोरीन से तो देखें CH3 CH2 CH2 एंड CH2 Cl, ठीक है। यानी 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा वो आपका CH3 CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हैं। यहाँ पर ये 1 क्लोरोब्यूटेन This is the 2 chlorobutane, जो है वो आपका मेजर है, ये मेजर होगा, ठीक है। ये आपका मेजर 1 है, ठीक है, 2, और ये आपका माइनर होगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे वो आपके 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स होंगे और इसमें जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे वो आपके 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स
और आप जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी में जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 2 डिग्री जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल, और 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे ये आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्कीन्स की बात करेंगे। एल्कीन से कैसे बनाएंगे आप? तो एल्कीन्स में देखिए क्या होता है, एल्कीन्स में जो है आप डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहां पर आपका एल्कीन्स के साथ, और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है तो जहां डबल बॉन्ड होगा मींस वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होगा तो वहां पर एडिशन रिएक्शंस होंगी, एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शंस होगी। तो यहां पर हम अगर एडिशन कराते हैं, ठीक है, चाहे वो हम X2 के थ्रू कराएं यानी हैलोजेंस या HX के थ्रू कराते हैं, तो आप देखें यहां पर आपका एक पाई बॉन्ड लॉस्ट होगा और क्या बनेगा आपका जो है XX और आपका जो है HNX। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर HX के साथ होगी तो ये प्रोडक्ट, और अगर X2 के साथ होगा तो ये प्रोडक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं एडिशन है, ड्यूरिंग एडिशन 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म गए, और जो हाइब्रिडाइजेशन था sp2 और sp2, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया sp3 में। तो ये एडिशन रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब इस एडिशन में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एल्कीन की बात करते हैं जैसे कि ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो यहाँ पर दोनों ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएंगी दो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और आप देखें Br, तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन का पिंक और रेड कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी ये रिएक्शन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होती है। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होती है कि अगर इसका एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड लॉस्ट हो गया, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, और अगर जो भी ब्रोमीन का पिंक और रेड कलर होगा वो गायब हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी रिएक्शन यूज होती है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी एडिशन है, वहां पर हम अनसिमेट्रिकल, और इसका यूज आपके बहुत ज्यादा है कन्वर्जेंस में भी, एल्कीन के साथ, यानी एल्कीन्स डबल बॉन्ड है, और यहां पर हम HX का यूज एडिशन कराएंगे। ठीक है, और HX में आपका न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रोफाइल है, एडिशन होगा, पाई बॉन्ड लॉस्ट होगा। ठीक है, H और X यानी हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मोनो हेलोएल्केन्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं लाइक H और H, ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, तो ये कहीं पर भी आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड करा दें, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल, कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन है, और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हम अगर HX का यूज कराते हैं, एडिशन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो CH3
यहाँ पर एक रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एडिशन होगा CH3, यानी आपका 2 हेलो प्रोपेन। ठीक है, ये जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, एम रूल, मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। एंड व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? इलेक्ट्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन, दैट sp2 कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है इस sp2 पर, यहाँ पर कम है, तो इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। बट 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे? 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। तो इस बेस पे जो है आपका मेजर प्रोडक्ट यही होता है 2 हेलो प्रोपेन। और यहाँ पर आप HX की जगह HCl, HBr और HI कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपका है वो एक और, अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के एंड HBr, ओनली HBr टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, और पेरोक्साइड हम कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें। ठीक है, यानी C6H5 CO का होल ट्वाइस एंड O2, ये बेंजोइल पेरोक्साइड कहलाता है, इसकी प्रेजेंस में हम कराएंगे। अब क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, यानी फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। ठीक है, होमोलिसिस, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी जो आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, वो आपका कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगी, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर के ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी। तो CH3 CH2 एंड CH2Br, ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑपरेट होता है, और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे खराश, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसको। ठीक है, तो ये वायलेंट रिएक्शन, ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल से अगेंस्ट होता है, वायलेंट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर HBr है और रिएक्शंस में एरो के ऊपर पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो आपका, ये बेंजोइल पेरोक्साइड होता है C6H5 ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, और इस बेंजोइल पेरोक्साइड में देखें ये बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा। ठीक है, ये पेरोक्साइड लिंकेजेस में, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल्स के थ्रू जनरेट होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली पार्टिसिपेट करता है, और सिर्फ ओनली HBr विल टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, नॉट HCl एंड HI। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है जहाँ पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, HCl HI जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं इसमें। मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे तो एक ये आपका एल्केन्स आपने देखा हाइड्रोकार्बन से, दूसरा जो है आपका हम जो है हेलो अल्कोहल से भी हम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स में क्या है,
एल्कोहल्स में आपका जो है ROH होता है जनरली, एल्कोहल्स में OH ग्रुप है, और इस एल्कोहल में आप देखें अगर हम HCl या ZnCl2 के साथ कराएंगे एनहाइड्रो ZnCl2 के साथ, तो देखिए RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, फ्लोरोएल्कीन्स, ठीक है। ये आपका ल्यूकस रीजन कहलाता है, ल्यूकस रीजन कहलाता है। दूसरा आपका जो है हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ भी करा सकते हैं, तब भी ये RCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आपका POCl3 HOCl बनता है प्लस POCl3 एंड HCl का फॉर्मेशन होगा। और आपका जो है अगर हम SOCl2 के साथ कराते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको डॉल्टन रिएक्शन बोलते हैं, ये ग्रूव्स रिएक्शन कहलाती है, ग्रूव्स रिएक्शन, और ये डॉल्टन रिएक्शंस होती है, डॉल्टन रिएक्शन। तो ये डॉल्टन रिएक्शंस में क्या होगा कि यहाँ से अल्कोहल की रिएक्शंस हम RCl के साथ, यहाँ पर भी Cl और SO2 प्लस HCl गैस। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैसेस स्टेट में फॉर्म होते हैं, तो प्योर क्लोरोएल्केन्स ऑब्टेन होती है, ठीक है। और आपका अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल हमें जो है ब्रोमो एल्केन्स बनाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, NaBr या और H2SO4 के साथ कराएंगे, ठीक है, तब ये हमको RBr हेलो एल्केन्स मिलेगी, ठीक है। और जो है हम रेड फॉस्फोरस के साथ भी और आयोडीन, तो ये आपका RI का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हेलो एल्केन्स का जो है फॉर्मेशन इस टाइप से हम कर सकते हैं कि कैसे हम क्लोरो एल्केन्स, कैसे हम ब्रोमो एल्केन्स बनाएंगे। और लास्ट इसमें जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हैलोजन रिएक्शंस। इसमें आपका एक जो है वो फिंकलिस्टन रिएक्शन है, फिंकलिस्टन रिएक्शन होती है। फिंकलिस्टन रिएक्शन में हम सिर्फ आयोडो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है, यानी कोई भी जो हैलोजन है RX हेलो एल्केन्स रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा RI। तो ओनली आयोडो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यहाँ पर X आपका जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, मे बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एंड दूसरी जो रिएक्शन होती है वो स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम ओनली फ्लोरोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो RX एंड AgF यूज कर सकते हैं या Ag2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कराते हैं तो ये बनेगा RF प्लस AgX के साथ, ठीक है। तो फ्लोरोएल्केन्स बना सकते हैं। ओनली फ्लोरोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, ओनली आयोडोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिंकलिस्टन रिएक्शंस। तो ये आपकी मैंने सारी रिएक्शंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स में आपका एल्केन्स में आपने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, फिर आपने एल्कीन्स वहाँ पर एडिशन है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ Br2, एंड उसके बाद जो है आपका एल्कोहल्स में दो रिएक्शन बहुत ध्यान रखिएगा, ल्यूकस रीजेंट ZnCl2 और HCl, कंसनट्रेट HCl और ZnCl2 का मिक्सचर जो होता है वो ल्यूकस रीजेंट कहलाता है। और आपका डॉल्टन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉल्टन रिएक्शंस जो है उसमें एसोथियोनाइल क्लोराइड के साथ पाइरीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो PCl5 है, उससे भी हम क्लोरीन जनरेट कर लेते हैं, PCl5 है, या आपका जो है अगर Br चाहिए तो हम KBr या NaBr की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ब्रोमो एल्केन्स बनती हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है।
अब आपकी सेकंड वीडियो पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी आप तो मुझसे मालूम कर सकते हैं, और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।